प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस आराधना में एक और बार स्वागत करते हैं और मसीह नमस्कार कहना चाहते हैं। आज इतना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, अच्छा गवाही को सुनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे अवसर दिया हुआ इंडिया मिशन का हर एक अधिकारी लोगों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। आज कुछ समय बहुत ध्यान पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे ताकि परमेश्वर हमसे बातें करें। हम लोग ऐसा एक दुनिया में रहते हैं जहां नकली का दुनिया होते हैं, जहां नकलबाज ज्यादा होते हैं, डुप्लीकेट ज्यादा होते रहते हैं। हर चीज के लिए नकल आपको मिल सकते हैं। चाहे कोई मोबाइल फोन हो, कोई सामान आप खरीदें, आपको ओरिजिनल भी मिलेगा, आपको डुप्लीकेट भी मिलेगा। जी हां, हम लोग नकल का दुनिया में रहते हैं। मसीह लोगों के बीच में भी ये बात होते हैं, असली मसीह और नकल मसीह भी हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमारा स्कूल में एक पीरियड होता है, पीरियड का नाम है जो खेल कूद का समय, फिजिकल एक्सरसाइज का समय। सो हम लोग उस समय बहुत आनंदित होते हैं। घर से बॉल सब लेके आते थे, बैट सब हम लोग छिपा के कई जगह रखते हैं क्योंकि उसी दिन हमको खेलने के लिए मौका मिलेगा। सो उस पीरियड के लिए हम इंतजार करते हैं। सब लोग क्या करेगा, ग्राउंड में जाएगा, सब लोग मिलकर खेलना शुरू करेगा। हो सकता है दूसरा डिवीजन से भी कई लोग आएगा, 7 क्लास 8 क्लास, बहुत सारे डिवीजन का बच्चे लोग सब एक ही ग्राउंड में आकर खेलना शुरू करेगा। सो शुरू करने के समय वहां पे कई बच्चे लोग बाहर से भी आएगा, वे बकरी को चराने के लिए और आम को तोड़ने के लिए, जो स्कूल का एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, वे लोग स्कूल का छात्र नहीं है, वे भी ग्राउंड में आएगा। हम लोग बोले हमको भी एक बॉल दीजिए ना, हमको भी आपके साथ खेलने दीजिए ना। सो हम लोग उनको मौका देता। सो हम लोग साथ में खेलेगा। कई लोग फुटबॉल खेलते हैं, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग कबड्डी खेलते हैं, अभी सब मिलते जुलते खेलते हैं। सो देखने के समय लगता है कि सब स्कूल का बच्चा है। देखने के समय लगता है कि सब इस स्कूल का इतना बच्चा है। हो सकता है बाहर से देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इतना बच्चा है, बहुत सारे संख्या है, लेकिन उसमें असली स्कूल का बच्चा भी है और बाहर से आके घुसकर खेलने वाला बच्चा भी। लेकिन किसी को पता नहीं चलते जब खेल हो रहा है। लेकिन 45 मिनट के बाद एक घंटी बजाता है। जब घंटी का आवाज सुनेगा, सब लोग अपना बैट उठाकर, बॉल उठाकर, जो स्कूल का बच्चा है सब अपना क्लास की तरफ दौड़ेगा और बाकी सब जो बकरी को चराने आते हैं और आम तोड़ने आते हैं सब ग्राउंड में बाहर रहेगा। बाकी सब स्कूल का बच्चा सब स्कूल में चले जाए। जी हां, कलीसिया इंतजार करने का एक अवसर है। असली मसीह को नकली मसीह से दूर अलग करने का एक समय आने वाले। प्रभु यीशु मसीह का तुरही फूकी का आवाज हम सुनने जाएंगे। उस समय पता चलेगा कौन है असली मसीह है, कौन है नकल मसीह है। अभी इस दोनों मिक्स के होते हुए खेल हो रहा है। असली और नकल का बीच में खेल हो रहा है। पता नहीं चलता है कि कौन है असली है, कौन है नकल मसीह है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप एक असली मसीह हैं या नकल मसीह है? आर यू ओरिजिनल क्रिश्चियन और डुप्लीकेट क्रिश्चियन? आज इस सवाल को मन में रखते हुए मैं नहीं बताऊंगा आप कौन है, लेकिन मैं खुद अपने आप को परखेंगे और आप भी मेरे साथ अपने आप को परखेंगे कि मैं असली मसीह है या नकल मसीह है। इसको जानने के लिए हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे। वचन के सामने हम अपने आप को परखेंगे
और वचन का अंत तक बने रहें, ताकि आप जरूर इस सवाल का जवाब कर पाए। यदि आप नकल है तो आप असली मसीह बनने का मौका परमेश्वर दे रहे हैं। यदि आप असली मसीह हैं और प्रभु के साथ यही खूबी के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। निकालेंगे मेरे साथ पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय का 1 से 6 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 John chapter 2 verses 1 to 6। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 से 6 आयत तक। मैं चाहता हूं सब लोग मेरे साथ बाइबल खोलें और ये वचन को पढ़ें। मैं आपको एक डिफरेंट परिभाषा दिखाना चाहते हैं, एक अलग परिभाषा दिखाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन। सो लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन में क्या बताते हैं उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, और ताकि वो लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको देंगे और हम लोग मिलकर ये वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 6 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे छोटे बच्चों, मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम पाप से दूर रहो। परंतु यदि तुम पाप करते हो तो पिता के सामने तुम्हारे लिए याचना करने वाला कोई है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो सबसे धर्मी और जो पूरी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वो वही है जिसने हमारे पापों के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया और हमें परमेश्वर के साथ संगति में लाया, और वो हमारे पापों के लिए क्षमा है, और ना केवल हमारे बल्कि सारे संसार के। और हम कैसे निश्चय कर सकते हैं कि हम उसके हैं? अपने भीतर जांच कर, क्या हम सचमुच वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो हमसे चाहता है? कोई कह सकता है मैं एक मसीह हूं, मैं स्वर्ग के रास्ते पर हूं, मैं मसीह का हूं, परंतु यदि वो नहीं करता जो मसीह उसने कहता है तो वो झूठा है। परंतु जो मसीह के कहने के अनुसार करते हैं वे परमेश्वर से और भी अधिक प्रेम करना सीखेंगे। ये जानने का तरीका है कि आप मसीह या ईसाई है या नहीं। जो कोई कहता है वो एक मसीह या ईसाई है, उसे मसीह की तरह जीना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये वचन पहला यूहन्ना का पत्री, प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ, प्रेरित के द्वारा लिखा हुआ एक पत्री। क्यों यूहन्ना ने यह पत्र लिखा? यूहन्ना एक कलीसिया का पादरी था। उन्होंने एफेसस नामक कलीसिया का एक पासवान था। बहुत सारे विश्वासी गण उस कलीसिया में थे। विश्वासी गणों का संख्या बढ़ने शुरू हो गया। तब क्या हुआ है, कलीसिया के अंदर में झूठा शिक्षा देने वाले, गलत उपदेश सिखाने वाले लोग घुसकर लोगों को भरमाना शुरू किया। इस कारण परमेश्वर का दास यूहन्ना ने यह पत्र लिख रहा है एफेसस कलीसिया के लोगों के लिए, और साथ साथ हम सब लोगों के लिए उन्होंने ये पत्र लिखकर बता रहे हम लोग अपने आप को परखना है कि हम असली मसीह हैं या नकल मसीह हैं। क्योंकि कलीसिया के अंदर में बहुत सारे नकल मसीह घुस के बाकी लोगों को भरमा रहा था। वे लोग कलीसिया के अंदर में आकर क्या सिखाया, वे बताया। सबसे पहला गलत शिक्षा ये था कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। ये गलत शिक्षा उन्होंने फैलाना शुरू किया। जो कहते हैं यीशु मसीह नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं है, उनको आप स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो गलत उपदेश है। दूसरा गलत उपदेश उन्होंने सिखाया, पाप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी पाप करो परमेश्वर आपको हटाएगा नहीं है। अपने मनमानी चलो, आप उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया तो कलीसिया का सदस्य बन गया, मेंबरशिप बन गया आपको, इसलिए अपना मनमानी चलो, परमेश्वर आपको हटाएगा नहीं। गलत उपदेश। पाप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये गलत उपदेश कलीसिया में लाया। तीसरा गलत उपदेश उन्होंने लाया, परमेश्वर का प्रेम जो बिना प्रतीक्षा करते हुए हम करना चाहिए, वो प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है। अपने बारे में देखो भाई, आप अपना परिवार को देखिए, आप अपना कलीसिया को देखिए, अपने बारे में आप सोचो। दूसरों को प्यार करना ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अपने बारे में आप सोचो। ये 3 गलत उपदेश कलीसिया में घुस गया। इसके कारण परमेश्वर का दास यूहन्ना ने साफ रीति से कलीसिया का लोगों को समझा रहे, आप अपने आप को परखना है कि क्या आप असली मसीह हैं या नकल मसीह हैं। हम लोग सब लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु हैं। जी हाँ, पहला उपदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मसीह प्रेम को बांटने के लिए कोशिश करता है, उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग कभी कभी उसको एक्टिंग करते हैं, कभी कभी असली रूप से परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करते हैं, उसमें हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस बातों में है कि हम पाप को उतना सीरियस में नहीं लेते। हम लोग सोचते हैं कि पाप करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, मैं एक डीपी हूं, मैं एक पदधारी है, मैं ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, मैं 15 साल से मसीह में हूं, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा चुका हूं, इसलिए मुझे पाप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा पाप आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाप को हल्का समझने का एक स्वभाव आजकल कलीसिया के अंदर में घुस गया। अभी यूहन्ना ने इस पत्री के द्वारा उन्होंने समझा रहा है कि ये दूसरा गलत उपदेश से हम कैसे बचे रहें और कैसे हम असली मसीह बने। कैसे हमको असली मसीह बन सकता है, असली मसीह का गुण क्या है। सबसे पहला आयत में हम लोग ये बातों को पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि तुम पाप ना करो। सबसे पहला चिन्ह है, सबसे पहला चिन्ह है आप असली मसीह है तो असली मसीह हमेशा निर्णय लेते हैं कि हम पाप ना करेंगे। हालेलुया, हम पाप नहीं करेगा। यही एक असली मसीह का एकदम महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा, पाप से दूर रहेंगे। पाप एक डेंजर बात है, पाप एक खतरनाक बात है, इस बातों से मैं दूर रहूंगा। ये निर्णय लेने वाले हैं असली मसीह का एक खूबी है। हालेलुया। यहां पे प्रेरित यूहन्ना ने बता रहे, कैसे बुला रहे विश्वासीगण को, हे मेरे बालकों, हे मेरे छोटे बच्चों। बहुत प्यार के साथ अपना विश्वासीगण को एड्रेस करते हैं। एक पिताजी अपना बच्चों को कैसे बुलाते हैं वैसे। मेरे प्रियो, यूहन्ना हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। हम एक दूसरों को कैसे एड्रेस करते हैं, एक दूसरों को कैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग उनको प्यार करते हैं और हमारा एड्रेस तरीका कैसे है। इधर यूहन्ना ने बता रहे, बुला रहे, हे मेरे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये बातों को ध्यान देना चाहिए एकदम एक पिताजी के जैसे। क्योंकि यूहन्ना ने कड़ी मेहनत किया है इस कलीसिया में विश्वासी गण को लाने के लिए। उन्होंने कड़ी मेहनत करके जब विश्वासी गण को लाया, जी हाँ, वो उनकी आत्मिक पिता हैं और उसके प्यार के साथ लोगों को समझाते हैं। इन दिनों में परमेश्वर में ये बात सिखाते हैं, हम लोग डांट कर सिखाने से अच्छा है प्यार से सिखाना है। इधर बता रहे, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखा हूं। उन्होंने ये पत्र लिखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि तुम पाप ना करो। क्या है पाप? पाप का मतलब है जो करने के लिए कहते हैं नहीं करेगा तो पाप है, और जो नहीं करने के लिए कहते हैं करेगा तो पाप है। करने का काम नहीं करेगा तो पाप है, नहीं करने का काम करेगा तो पाप है।
और सिंपली यहां पे ये शब्द यूहन्ना ने इस्तेमाल किया है, हमाटिया। पाप के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, वो शब्द है हमाटिया। हमाटिया का मतलब क्या है? आप लोग उस स्क्रीन में देख सकता है। हमाटिया का मतलब है, यही है लक्ष्य से चूक जाना, लक्ष्य से दूर होना। यहां पे आप लोग देखते हैं धनुष इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी ये लक्ष्य में नहीं लगता है, वो जाके इधर उधर लगता है। सो लक्ष्य से हट जाना, लक्ष्य से चूक जाना पाप है। प्रेरित यूहन्ना ने यहां पे लोगों को ये समझाते हैं, मेरे प्रिय छोटे बच्चों, आप लोग जो लक्ष्य के लिए बुलाए हुए हैं, उस लक्ष्य से कभी नहीं हटना। आपका जीवन में यह निर्णय लेना चाहिए कि मैं मेरा लक्ष्य से कभी नहीं हटूंगा। क्या है लक्ष्य? क्या है हमारा लक्ष्य? हमारा पैटर्न क्या है? प्रभु का वचन के अनुसार, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का चाहत के अनुसार हम जब जो बात करें, तब हम लोग असली मसीह बन सकता है। हम लोग अपने मनमाजी बहुत सारे बातों को करता है। जो हम करते हैं, हम सबसे पहले अपने आप को परखना है कि मैं सच में लक्ष्य की ओर लगाता हूं। अभी काम करता है, बहुत सारे काम हमारे पास है, बहुत सारे काम का रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन सवाल है, ये काम आपने लक्ष्य की ओर लगाते हैं या लक्ष्य से हट जाते हैं? जी हां, काम ज्यादा करने से बढ़कर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार काम करना, वही है असली मसीह का चिन्ह। हालेलुया। लेकिन यहां पे यूहन्ना ने बता रहे, मेरे प्रिय बालकों, आप जो करते हैं कभी भी अपना लक्ष्य से नहीं चूकना है। हमारा धनंजय भाई ने अच्छा गवाही बताया। उन्होंने एक बात ऐसा पॉइंट आउट किया था, जब सपोर्ट कम हो गया, 500 रुपया था, साथी भाई भाग गया, लेकिन उन्होंने इतना साल प्रभु का सेवकाई में बने रहा। जी हां, प्रभु जो लक्ष्य के लिए बुलाया, उस लक्ष्य में बने रहते हुए काम करता। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा मकसद क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? ये बातों में आज हम लोग याद रखना। दानियल का पुस्तक पहला अध्याय का 8वां आयत में दानियल बता रहे, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया है कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों का प्रदान की विनती की कि उसने अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। हमको, ये दानियल को बहुत सारे चीज खा सकता था, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होना चाहिए। दानियल को राजमहल में मिला हुआ भोजन में कोई प्रॉब्लम था, क्योंकि बाबिलोन में बाल देवता के सामने चढ़ाया हुआ भोजन राजमहल में बांटते थे। पहले राजा का भोजन बाल की देवता के सामने चढ़ाते थे, उसके बाद राजा खाते थे। इसलिए दानियल को क्या हुआ है? दानियल समझ लिया है कि ये मेरा विश्वास प्रमाण का, परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध है, इसलिए मैं राजा का भोजन जितना भी बढ़िया हो मैं नहीं खाऊंगा, जितना भी अच्छा हो मैं नहीं खाऊंगा। एक बार मैं मोतिहारी में एक बंगाली ब्राह्मण एक परिवार में मैंने एक बच्चों को इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा था। एक शुक्रवार उनका घर में गया था, हर शुक्रवार उनके घर में पूजा होता, और उन्होंने मेरे पास पूजा के बाद लड्डू, सेब, अनार सब चीज लेके आया। बोला सर प्रसादी है, खाइए। मैंने बोला सर मैं ये सब नहीं खाते। क्यों नहीं खाते सर? प्रसादी है, लड्डू है और ये जो सेब है, अनार है, खाइए सर। मैंने बोला नहीं खा सकता। और फिर उन्होंने बोला ठीक है सर, आपको नहीं चाहिए तो नहीं खाना है। और बाद में उन्होंने हमसे सवाल पूछा क्यों आप नहीं खा रहे, और मेरा विश्वास को
उनके साथ बांटने का एक मौका मिला। मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य से कभी भी नहीं हटना। और दानियल को भोजन खा सकता था और उसके बाद बहुत सारे विवरण दे सकता था, मैंने ऐसा किया, वो किया, इस कारण किया, ऐसा बोल सकता था। लेकिन दानियल ने निर्णय लिया है कि मैं लक्ष्य से कभी नहीं चुकेंगे, मैं लक्ष्य से कभी नहीं हटेंगे। आज सुबह के वक्त में हम अपने आप को परखेंगे, क्या आप सच में एक असली मसीह हैं? जी हां, असली मसीह कभी भी लक्ष्य से नहीं चुकता है और वो उनका जीवन का एक निर्णय होना चाहिए कि मैं पाप नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, सुबह उठ के आपने क्या सोचते हैं? सुबह उठ के हम लोग सोचते हैं आज क्या क्या प्रोग्राम है, आज कहां कहां जाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या करना है। लेकिन आज से सुबह उठकर यह सोच रखना, आज मैं पाप नहीं करूंगा, आज मैं पाप से दूर रहूंगा, आज मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा। ऐसा एक निर्णय को पुनः प्रतिष्ठा करने का समय है हमारा सुबह का समय। इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। असली मसीह का सबसे पहला खूबी है, उनका मन में एक निर्णय है कि वो कभी पाप नहीं करूंगा, वे कभी लक्ष्य से नहीं चुकेंगे। मेरा एक निर्णय, आपका एक निर्णय ये होना चाहिए। हालेलुया। अभी अगला आगे यूहन्ना ने बता रहे एक असली मसीह का खूबी क्या है। सबसे पहले हम देखा कि वो पाप नहीं करने का एक निर्णय लेता। दूसरा क्या है, आगे पढ़ सकते हैं, बाइबल में देख सकते हैं, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। यहां पे दूसरा खूबी है असली मसीह का। असली मसीह का ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर एक मसीह लोग कोई पाप नहीं करता। यहां पे क्या सवाल है, क्या बात यूहन्ना ने बता रहे, यदि कोई पाप करे, वो शब्द थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इफ, यदि आप कोई पाप करे, यानी पाप हमारा जीवन में आने का संभावना होते हैं। नहीं सोचना है कि कोई भी पास्टर लोग पाप नहीं करता, कोई भी मसीह लोग, पेंटेकोस्टल लोग पाप नहीं करता। यहां पे यूहन्ना ने साफ प्रीति से बताते हैं मसीह लोगों का जीवन में भी पाप आने का संभावना है। यदि पाप करे, जी हां, कभी कभी हमारा जीवन में पाप आने का संभावना है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है। हमारा आत्मा का छुटकारा हुआ है, शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं, दारू पीने वाला आदमी को बोलते बपतिस्मा ले लो भाई, आपका दारू छूट जाएगा। उसको बपतिस्मा देता है, इसके बाद उसको प्रभुभोज भी देता है, फिर 2 महीना के बाद वो दारू पीना शुरू करता है। क्योंकि उनका शरीर में बपतिस्मा लेने के द्वारा, पानी में डुबकी मारने के द्वारा उनका कोई भी पाप पानी में नहीं डूबते हैं। ये पानी में डुबकी मारना, बपतिस्मा लेना, वो एक मन फिराया हुआ व्यक्ति का गवाही है, दूसरों के सामने देने वाला गवाही है बपतिस्मा। यहां पे प्रेरित यूहन्ना ने कहते हैं मसीह में आने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा जीवन में पाप आने का संभावना है। यानी लक्ष्य से कभी कभी हम लोग झुक जाते हैं, लक्ष्य से कभी कभी हम लोग दूर हो जाते हैं। हो सकता है हम लोग व्यभिचार नहीं करते होंगे, हो सकता है हम लोग हत्या नहीं करते होंगे, हो सकता है हम लोग चोरी नहीं करते होंगे, लेकिन अपने आप को परखेगा तो बहुत सारे बातों में हम लक्ष्य से चूक जाते हैं, लक्ष्य से हट जाते हैं। कभी कभी हम जानते हुए
और कभी कभी अनजाने में हम निश्चय से चुक जाते हैं। आपका जीवन में पाप आएगा तो क्या करें? दोबारा जाके बपतिस्मा ले। हमारा कलीसिया में एक भाई है, वो 3 बार बपतिस्मा लिया। पहली बार बपतिस्मा लिया था, इसके बाद 3 महीना के बाद दारू पीना शुरू किया है, और फिर वो चला गया है। फिर दूसरा संस्था में चला गया, वहां पे भी जाके उन्होंने बपतिस्मा ली, क्योंकि उन्होंने बोला पहला बपतिस्मा सही नहीं था, दूसरा बपतिस्मा ले लिया। अभी दूसरा बार बपतिस्मा लेने के बाद भी वहां भी 3 महीना रहा, फिर भी वो दारू पीना शुरू किया। फिर उस संस्था से उसको हटा दिया, तीसरा संस्था में जुड़ गया, तीसरा कलीसिया में जुड़ गया। बोला है पहला 2 बपतिस्मा सही नहीं था, इसलिए मुझे तीसरा बपतिस्मा का जरूरत है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के द्वारा भी हमारा जीवन में पाप का स्वभाव को दूर नहीं होता, क्योंकि पापमय शरीर में हम लोग रहता है। हम बाढ़ जोते रहता है, ये शरीर का छुटकारा के लिए बाढ़ जोते रहता है। मसीह में आने के बाद भी हमारा आंख सही में, हमारा मुंह सही में, हमारा कान सही में, हमारा जीवन में पाप आने का संभावना है। लेकिन यहां पे कोई प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग सोचते हैं सब लोग पाप करते इसलिए हम भी करते हैं, सब लोग पाप करते हैं, पाप हमको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यह सोच गलत है। यहां पे प्रेरित पौलुस ने प्रेरित यूहन्ना ने बता रहे, यदि पाप करें, पाप में गिरने का संभावना है। एक बार आप पाप में गिर गया तो प्रभु को छोड़कर भागने का जरूरत नहीं है, आपको एक आशा है। यू हैव ए होप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में आपको एक आशा है। क्या है आशा? यदि पाप करेगा तो हमारे लिए एक सहायक है, हमारे लिए एक सहायक है। इंग्लिश भाषा में लिखा है हमारे लिए एक लॉयर है, हमारे लिए एक वकील है। कौन है वकील? हमारे लिए वकालत बोलने के लिए एक व्यक्ति है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब लोग देखते होंगे जो वकील साहब को, वकील लोगों को देखते होंगे, वे लोग क्या करते सच में, जब एक व्यक्ति कुछ पाप करे, कुछ गलतियां करे, चाहे उनका जो व्यक्ति उनके पास आते हैं वो सही किया है गलत किया, दोनों वकील लेता। हमारा केरल में एक वकील है, उनका नाम है आलूर। आलूर जो वकील है वो क्या करता है, जो क्रिमिनल लोगों का केस लेता, जो अपराधी हैं, जो पाप किया है उन्हीं का केस लेते हैं और इनको आजादी देने के लिए, जो क्रिमिनल को आजादी देने के लिए कोशिश करता। बहुत सारे फीस उनको देना पड़ता। लेकिन हमारा वकील ये आलूर के जैसा नहीं है। यहां पे लिखा है हमारा एक सहायक है, वकील है। वो कौन है? धर्मी यीशु मसीह है। हमारा वकील धर्मी है, हमारा वकील कोई पाप नहीं किया हुआ है, हमारा वकील हर बातों में परखा हुआ है, वो पक्का वकील है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं है। वो हमारा वकील का वकालत करने के लिए लायक है। और यह लिखा है वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं और सारे जगत का पापों का। क्या है प्रायश्चित? प्रायश्चित मतलब पाप इतना डेंजर बात है, पाप करने वाला लोग मरना पड़ेगा। पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप का छुटकारा के लिए लहू बहाना पड़ेगा। जो पाप करते हैं उस व्यक्ति से, उस पाप से परमेश्वर क्रोधित है। अभी परमेश्वर का क्रोध को दूर करने के लिए हमारे प्रति परमेश्वर का क्रोध आया था। क्रोधी संतान थे, क्रोध का संतान थे, हमारा ऊपर परमेश्वर का क्रोध था। उसको हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। उन्होंने क्या किया? सारे मानव जाति का पाप अपना शरीर में ले लिया और उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया और काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, अपना प्राण दे दिया। हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया गया है। हालेलुया। वही है हमारा वकील है। ये प्रायश्चित किसके लिए है? सारे जगत का लोगों का पापों के लिए प्रायश्चित।
मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सारे लोगों का पापों का जो कीमती जो है वो पापों के लिए जो चुकाना पड़ता था यीशु मसीह ने दे दिया है। अभी क्या करना? सिर्फ विश्वास करना, उसको अपनाना। यहां पे हमारे लिए एक वकील है। असली मसीह का खूबी है, वो पाप में गिरेगा तो भी मसीह की सहायता से आगे बढ़ेगा। मैंने एक बार गलती किया, प्रभु का सेवकाई छोड़े? नहीं, एक बार गलती किया, आपको सुधरने का मौका है। इसलिए हमारा इंडिया मिशन का अगुवे लोग के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बार बहुत से लोगों को बहुत सारे मौका देते हैं, भाई साहब आप जाके शकेना करके आओ, कुछ ट्रेनिंग के लिए भेज रहे, जाके डिसिप्लिन में रहकर वापस जुड़ जाइए। उसको छोड़ नहीं सकता, उसको छोड़ेगा तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा अंडा का बिजनेस के लिए जाएगा, वो सब्जी बिकने के लिए जाएगा, वो खैनी में जाएगा, वो शराब में जाएगा। परमेश्वर भी ये चाहते हैं, पाप में गिर जाएगा तो आशा टूटना नहीं है। हमारे लिए एक वकालत करने वाला प्रभु यीशु मसीह। पतरस के बारे में शैतान ने मांगा उनका विश्वास को परखने का, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके लिए विनती किया है। यीशु मसीह का 6 लोगों में से सब लोगों ने बोला आपको जो कुछ हुआ हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ेगा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का 6 लोगों से यहूदा को देखे यीशु को धोखा से पकड़वाया, और पौलुस पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया। अभी दोनों गलती किया, यहूदा भी गलती किया, पतरस भी गलती किया, बाकी सब चेले लोग भी गलती किया, सब यीशु को छोड़कर भागे। लेकिन उसमें से एक चेला यहूदा ने क्या किया? उनको पता चला है कि मैं पाप किया है, मैं गलती किया है। उन्होंने पैसा मंदिर में फेंक दिया और जाके फांसी लगा दिया, वो मृत्यु को हासिल किया। लेकिन पतरस ने क्या किया? मारने के लिए नहीं गया, अपना पुराना नौकरी के लिए चला गया, झाल उठाकर भाई लोगों को बुला के ले जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या किया था? तीसरा दिन जी उठने के बाद पतरस के पास आया, पूछा है, हे पतरस क्या आप मुझे प्यार करते हैं? पतरस के पास आके यीशु ने 3 बार पूछा है, क्या आप मुझे प्यार करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करो। पाप में गिरने के बाद उसी में कंटिन्यू करें, उसको छुपा छुपा के वो पाप करते रहे? नहीं, उस पापों को अंगीकार करते हुए वकील के पास आए, क्षमा मांगे, प्रभु मेरा जीवन से गलती हुआ है, मेरा जीवन से पाप हुआ है, क्षमा कीजिए परमेश्वर, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूं, पाप से दूर करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये क्षमा का बात, ये मन फिराव की बात हर दिन हमारा जीवन में होना चाहिए। वही है असली मसीह का चिन्ह है। हालेलुया। आज मैंने बताया, सबसे पहले असली मसीह का निर्णय है मैं पाप नहीं करूंगा। दूसरा है असली मसीह का चिन्ह है, वो क्या करते हैं? जब पाप में गिरेगा तो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। हालेलुया। लास्ट एक और बात बोल के मैं जल्दी समाप्त करूंगा। लास्ट में यहां पे पौलुस बता रहे, यूहन्ना बता रहे, हमारा जीवन में असली मसीह है कि नहीं, क्या करना? यहां पे उसका तीसरा आयत में देखिए, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इससे हम जान लोगे कि हम उससे जान के हैं। जो कोई वो कहता है मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूं, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। यहां पे तीसरा एक खूबी है असली मसीह का। वो क्या करते हैं? वो अपने आप को परखता है, वो अपने आप को परखने वाले होते हैं। यहां पे इसलिए हम अपने आप को जान सकता है। वी कैन नो बाय आवरसेल्फ। हम खुद जांचने वाले, परखने वाले होना चाहिए। असली मसीह हर दिन अपने बारे में परखता है। हम लोग क्या करते हैं? जब एक व्यक्ति मर जाते हैं, उसका मृत्यु होते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? उनका
पूरा अच्छा बातों को कहते हैं, लेकिन वो जब वो व्यक्ति जिंदा है तब हम क्या करते हैं, उसका हर प्रकार की बुराइयों को बात करते हैं, उनका कोई भी अच्छा बात नहीं करते। जब एक व्यक्ति जिंदा है उनकी अच्छा बात नहीं करता, मर जाने के बाद ढूंढते हैं क्या बात मैं उसके बारे में अच्छा कहूं। विशेष करके दफनाने के कार्यक्रम में लोग ढूंढते हैं उनकी भलाई क्या है, थोड़ा सा बताएं। हम अपने बारे में क्या करते हैं, जब हम जिंदा है हम क्या करते हैं, अपना भलाई को कहते हैं, हम क्या अच्छा करते उसके बारे में करते हैं, लेकिन हमारा बुराई के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारा बुराई के बारे में हम खुद कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। लेकिन सच में जब हम जिंदा है तब हम खुद अपने बारे में परखना चाहिए। दूसरा कोई पास्टर, आपका डीपी या आपका सेंटर पास्टर, सीनियर पास्टर आपका पाप यह है करके बोलने का कोई जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को परखना चाहिए। क्या परखना है? सबसे पहला परखना है कि क्या मैं परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। क्या है आज्ञा? परमेश्वर ने करने के लिए जो कहते हैं वो आज्ञा है। परमेश्वर जो करने के लिए कहते हैं वो आज्ञा है। उसको मानना, मानना का मतलब है उसको आपने देखभाल करना, उसको आपने गार्ड करना, उसको आपने पहर हुए जैसे ठहराना। परमेश्वर जो कहा हुआ उनकी आज्ञा है उसको इधर उधर भटकने के लिए नहीं है, उसको आप सही से पालन करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए परमेश्वर से चाहते। मोतिहारी बाइबल कॉलेज में बहुत साल से सेवा करते हैं। यहां पे कुछ नियम है, हम लोग नियम बना के रखे। सबसे आने के समय हम बच्चे लोग को बताते हैं ऐसा ऐसा नियम है। अभी हमारा काम है ये नियम को मेंटेन करना। सो कोई गलती करेगा तो उसको बुलाता है, समझाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था ये सेट ऑफ रूल्स मसीह लोगों के जीवन में एक नियम होता है। हम लोग एक व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हैं, आत्मा के अनुसार चलते, साथ साथ हमको एक आत्मा ने हमें व्यवस्था भी दिए हुए हैं, नियम भी दिए हुए हैं। परमेश्वर के आज्ञाओं को मैं मानते हैं सच में। दूसरा है मैं मसीह में चलते, मैं उसकी वचन के अनुसार चलते कि नहीं। उसका 5वां आयत में लिखा है क्या मैं सच में परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। वचन क्या है? यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया है लोगोस, यीशु मसीह है वचन। यीशु मसीह ही हमारा जीवन का शैली बना दिया है कि नहीं, अपने आप को परखना। और तीसरा है जैसे वैसा ही चले जैसा वो चलता था। क्या यीशु जैसे चलते हैं वैसा मैं चलता है कि नहीं, अपने आप को परखना। हर दिन ये 3 सवाल हम पूछना है। नंबर 1, मैं क्या सच में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और मैं उसकी वचन के अनुसार चलते हैं, या मैं यीशु जैसे चलते हैं वैसा चलते कि नहीं। आज इस सुबह हम अपने आप को परखेंगे। मसीह लोगों का तीसरा जो ये है एक ट्रैक के अनुसार चलने वाला, हमारे वचन के अनुसार। जैसे ये रेलगाड़ी जैसे उसको एक ट्रैक है, ट्रैक से बने रहना, ट्रैक से चलते रहना। और हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, एक उदाहरण मिला है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जैसे चलता था वैसा ही चले। एक मॉडल हमको मिला है। मॉडल से ऊपर करने के लिए कम से कम मॉडल के जैसे हम लोग भी करें। आज सुबह के वक्त में अपने आंखें बंद करें और हम अपने आप को परखें। जहां भी हैं आप, क्या आप सच में एक असली मसीह हैं या नकल है? यहां पे जो बोलते हैं मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं लेकिन बोलता है लेकिन करता नहीं है, वो झूठा है। बाइबल कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं। आज अपने आप को परखेंगे, अपने आप से ये सवाल पूछें, मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं पाप नहीं करूंगा। मैं जब पाप में गिरते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का सहायता लेते हैं और मैं खुद अपने आप को परखते हैं। हर दिन में अपने आप को परखते हैं।
मेरे प्रियो, पाप एक डेंजर बात है। मसीह लोगों को पाप करने का कोई लाइसेंस नहीं है, पाप से दूर रहना है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे व्यक्तिगत तौर से बातें किया, अपने आप को परखने का एक अवसर दिया। हम लोग सच में मसीह हैं, असली मसीह है और नकल है। अपने आप को परखने के लिए आपका वचन हमें आज सिखाया। धन्यवाद प्रभु। हमारा लक्ष्य ये रखने के लिए हमें सहायता कीजिए ताकि हम पाप से हमेशा दूर रहें। परमेश्वर, हमारा जीवन में हालेलुया हमेशा जब हम पाप में गिरते हैं, आपका सहायता से आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए। हम हर दिन अपने आप को परखने के लिए, क्या हम आपका आज्ञाओं को मानते हैं, आपका वचन के अनुसार चलते हैं और आप जैसे चलते वैसा चलते हैं। अपने आप को परखने के लिए हर दिन हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बना दिया। धन्यवाद। हम सबको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। धन्यवाद।